सासाराम के कैमूर पहाड़ी के देवी तुतला भवानी मंदिर तक अब पर्यटकों का पहुंचना आसान हो गया है। यहां पर्यटन विभाग ने झूला ब्रिज लगा दिया है। इससे पहले मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। देवी तुतला भवानी मंदिर तक जाने वाले झूला ब्रिज का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, क्या कहते हैं, सोचे वो घूम ले। बस दो मतलब कैसा लग रहा है यहाँ झूल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहाड़ी इलाका अच्छा है यहाँ का। यहाँ कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ था। यहाँ जो साल भर के अंदर ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि यहाँ कुछ कहने लग नहीं। यहाँ पे झूला भी इतना बन चुका है ना, यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं। यहाँ जो झरना गिरता है बोला, झरना कितना आनंद आता है ना, फिर भी यहाँ पे अभी झरना तो गिर नहीं रहा है, इसलिए उतना मजा नहीं है। जब झरना गिरता है तो देखने आता है, उसका पानी ऊपर ऊपर उड़ता है, बहुत यहाँ पे इंजॉय होता है। क्या नाम है आपका? कृषि सागर में मैं अभी हूँ सासाराम के कैमूर पहाड़ी पर स्थित तुतला भवानी मंदिर परिसर में, और आप देख सकते हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर झूला का निर्माण किया गया है। एक रास्ता है, झूला का निर्माण किया गया है। पहले जो है ये पथरीला रास्ता हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि इन पत्थरों से होकर जो है श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते थे, लेकिन अब फिलहाल ये जो जगह है ये बहुत मनोरम हो गया है और ये यहाँ पर झूला का निर्माण किया गया है। चूंकि तुतला भवानी मंदिर जो है पूरे पहाड़ के बीचों बीच अवस्थित है और काफी रमणीक माहौल में यहाँ लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये सुंदर जो झूला का निर्माण किया गया है इसे देखने भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ इस झूला का कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। पहले जहाँ लोगों को काफी परेशानी होती थी आने जाने में, अब वो परेशानी खत्म हो गई है। तो इस प्रकार जो पर्यटन को जो बढ़ावा देने का जो दस्तूर बिहार में शुरू हुआ है वो इस तुतला भवानी मंदिर परिसर में आप आकर देख सकते हैं। और ये बहुत ही रमणीक है, बहुत ही सुंदर है और अपने आप में ये यहाँ के लिए अद्भुत है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूर दूर से अब पर्यटक जो है यहाँ आ रहे हैं और इस झूले का आनंद लेते हुए माता तुतला भवानी का दर्शन कर रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। हाजीपुर के कुन्हारा घाट पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर रखरखाव के अभाव में जर्जर हालत में है। 18वीं शताब्दी के इस ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जनप्रतिनिधियों ने कई बार वादे किए, लेकिन कोई कोशिश नहीं हुई। इस ऐतिहासिक मंदिर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राजीव मोहन ने। हाजीपुर के कुन्हारा घाट में स्थापित नेपाली मंदिर ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, लेकिन सरकारी अनदेखी के कारण यह मंदिर अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यह मंदिर इतना ऐतिहासिक और खूबसूरत है और यह कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है और मूल रूप से यह मंदिर जो है शिव की मंदिर है, लेकिन इसका काष्ठ कला पूरे विश्व में विख्यात है। यह देख सकते हैं, यह काष्ठ कला जो है, यह काष्ठ कला आपको एजेंडा, एलोरा और खजुराहो में के तर्ज पर बनाया गया है। तो इस तरह से यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इस तरह से तकरीबन 550 साल पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लेकर सरकार के द्वारा बार बार वायदे किए गए, लेकिन इस मंदिर का अब तक रखरखाव भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते यह मंदिर अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। गुमला का खूबसूरत मरसरिया डैम नए साल में पर्यटकों को अपनी ओर बुला रहा है, तो इस इलाके की मनोरम प्राकृतिक छटा बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट को मात देती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, मंद मंद बहती हवा और बीच में कलकल करता पानी। गुमला के मरसरिया डैम की इन खूबसूरत वादियों में भला कौन नहीं खो जाना चाहेगा। गुमला जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर जब थके हारे सैलानी पहाड़ों की गोद में बसे मरसरिया डैम पहुंचते हैं, तो यहाँ के दिलकश छटा में उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। अच्छा खासा एक स्कोप है फ्यूचर में एक टूरिज्म स्पॉट बनने का। अभी भी आजकल बहुत बाहर से आते हैं। इवन इफ ऑफिसर्स फ्रॉम रांची आल्सो सो मेनी हैव विजिटेड हियर। प्रकृति की गोद में बसे मरसरिया डैम में क्या नहीं है। यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक छटा और मनोरम नजारे देश के बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स को मात देते हैं।
लेकिन पक्की सड़क और घूमने फिरने का बेहतर इंतजाम नहीं होने की वजह से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को खासी परेशानी होती है। ये रोड जो मेन रोड से अंदर घुसते हैं डैम तक, ये आने का ये कच्ची सड़क है और ख़राब है। इसको हम लोग ठीक करवाएंगे और पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोग और भी यहाँ पर काम करवाएंगे। जाहिर है मरसरिया डैम की वादियों को प्रकृति ने बड़ी फुर्सत से संवारा है। सड़क और नौका विहार जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल हो जाएं तो यहाँ पर्यटकों का तांता लगते देर नहीं लगेगी। सुशील सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। बगहा के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पोर्टेबल खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। इसके जरिए ये किसान कम समय में ज्यादा कमा रहे हैं। बगहा के खेतों में मिर्च, बैगन और टमाटर के हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब ये तैयार हो जाएंगे तो बाजार में बेचकर मेहनतकश किसान मुनाफा कमा पाएंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब ये खेत गंडक नदी के पानी में डूबे थे। उसी समय बाढ़ के पानी के ऊपर मचान में पौधों की नर्सरी बनाई गई। जैसे ही खेतों में जमा पानी सूख गया, किसानों ने उन पौधों की रोपाई की और देखते ही देखते ये पौधे लहलहा उठे। जैसे खेत तैयार हुआ, मेरा नर्सरी तैयार था और उसको हम प्लांट कर दिए। इससे हम लोग को ये फायदा हुआ कि 1-1.5 महीना पहले हमारा उत्पाद तैयार हो जाएगा, जो कि मार्केट में अच्छा उसका भाव रहेगा। बगहा के सैकड़ों एकड़ खेत हर साल गंडक नदी के पानी में कई महीने तक डूबे रहते हैं। किसानों को हर बार बाढ़ से बर्बादी का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये पोर्टेबल खेती का ही कमाल है कि बाढ़ का पानी खत्म होते ही इन खेतों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। बाढ़ जब खत्म हो जाता है तो उसको रोपाई करते हैं और रोपाई करने के बाद फिर फल लगता है तो मार्केट में हम बेचते हैं। मार्केट में हमें अच्छा मुनाफा मिलता है। सालों से प्रकृति के आश्रय खेती बाड़ी कर रहे बगहा के किसानों ने जब से नई तकनीक अपनाई है, तब से उनके जीवन में हरियाली और खुशहाली लौटने लगी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को लिया। पीएम मोदी को अमेरिका ने दिया बड़ा सम्मान। लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित हुए पीएम मोदी। भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पीएम मोदी को अमेरिका ने बड़े सम्मान से नवाजा है। अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया है। अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर तरणजीत संधू ने पीएम मोदी की तरफ से इस सम्मान को प्राप्त किया। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। उन्होंने जिस तरह भारत को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है और भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत किया है, उसके लिए ये सम्मान दिया गया है। ट्वीट से साफ है कि अमेरिका की नजर में भारत और पीएम मोदी की क्या अहमियत है और ये इस सम्मान से भी जाहिर हो रहा है, क्योंकि लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका के सबसे बड़े सम्मानित अवार्डों में से एक है, जो किसी अमेरिकी सेना के अफसर, देश के लिए कुछ बेहतरीन करने वाले व्यक्ति या फिर किसी दूसरे देश के प्रमुख को दिया जाता है। और इस बार पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी इस सम्मान से नवाजा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिका में हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या फिर भारत में हुआ नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम, दोनों ही कार्यक्रमों के जरिए दुनिया ने दोनों देशों की गहरी हो रही दोस्ती को देखा था। दूसरी तरफ भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अब इस सम्मान से ये फिर से साबित हो गया है कि अमेरिका की इच्छा इस दोस्ती और साझेदारी को और आगे बढ़ाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।